हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जीआईसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब तमाम चीज़ों के बीच में कॉन्सेप्ट समझा हम लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही था, क्योंकि क्वेश्चन आपका देखोगे डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई बोर्ड एज वेल एज आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, उसी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें बेटा 3 इक्वेशन मिलेंगे आपको और उस इक्वेशन का यूज बेटा, ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है उसके लिए यूज करेंगे। अगर आपके सिर्फ ग्रेविटी मोशन हो रही है आपके, जैसे मैं बोल दूं ये मार्कर छोड़ता हूं बेटा, तो क्या होगा, वो फॉल करेगा, तो वो भी उसके लिए यूज करेंगे। तो यानी कहने का मतलब जहां पर आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन बेटा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, वहां पर ये इक्वेशन आपके लिए वैलिड होगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो अब बहुत ही अच्छी बात है। देखो ये पहला इक्वेशन होता है जो हमेशा लिखा जाता है, ये होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ए आपका एक्सीलरेशन है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, ए बेटा क्या आपका एक्सीलरेशन हो गया और क्या हो गया आपका u बेटा क्या हो गया आपका u के आपका एक्सीलरेशन हो गया, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, और v क्या हो जाएगा बेटा, v आपकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो डिराइव भी कर सकते हैं इसको। डिराइव कैसे करेंगे, तो पहले आप इक्वेशन देखो। एक्सीलरेशन बेटा क्या डिफाइन है, एक्सीलरेशन डिफाइन है आपका क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन तो यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही आपका एक्सीलरेशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेटा वेलोसिटी क्या होगी आपकी, एक्सीलरेशन हो जाएगी। तो dv इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले चले जाओ तो a इंटू डी टी हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ बेटा, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू टी तक मैं इंटीग्रेट करूंगा। और आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू यू से और v इक्वल टू बेटा v से मैं कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे आ जाएगा आपका v माइनस यू इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए टी। तो आपके पास क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बेटा कहाँ से आया है, वही है आपका, ये इक्वेशन बेटा वही है आपका। ठीक है, तब अगर कब करा बेटा, ये एक्सीलरेशन कब हो, यूनिफॉर्म हो, एक्सीलरेशन आपका यूनिफॉर्म हो, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। ठीक है, u प्लस ए टी लगाएंगे। देखो ये रही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी कैसे डिफाइंड बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से है। तो यहां से देखो वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको और तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ये dx इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले चले जाओ तो इंटू वी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो v का वैल्यू हमें पता है, v के वैल्यू हमें यहाँ से है फर्स्ट इक्वेशन से, उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको u प्लस ए टी, क्या मिलेगा आपका पास u प्लस ए टी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये dt हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखो, अब dx को मैं क्या करता हूँ बेटा, x इक्वल टू जीरो से लेकर, मान लो आपका x इक्वल टू एस से मल्ट करता हूँ। मान लो s कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, तो यहाँ से बेटा इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, यस हो जाएगा। अब देखो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका यू टी बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका a, ठीक है, टी स्क्वायर बाई टू बचेगा। तो आपके पास एक इक्वेशन बना, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। किसके, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है। कैसा एक्सीलरेशन बताए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, कैसा हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, चलो अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन बेटा कैसे डिफाइंड है, देखो ये डिफाइंड है आपका, ये
रेट ऑफ चेंज ऑफ बेटा एसिलेशन है, ठीक है। ये कैसे डिफाइंड है आपका, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलेशन है। तो ये एसिलेशन से डिफाइंड है, तो एसिलेशन से डिफाइंड है बेटा। एसिलेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एसिलेशन थर्ड इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन देख रहे हैं, तो एसिलेशन कैसे लिख सकते हैं बेटा। एसिलेशन आपको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका dv बाई डी टी। क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी टी। dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें dx से मल्टीप्लाई किया और dx से बेटा डिवाइड किया दोनों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब dx बाई डी टी बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा v, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा वेलोसिटी हो जाएगा आपका v, और क्या हो जाएगा ये यहाँ, यानी कि इसका हो जाएगा आपका v, ये dv बाई डी एक्स। ये एसिलेशन की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, एसिलेशन की वैल्यू आ गई। समझ चाहिए। तो मैंने क्या किया, dv बाई डी टी था, मैंने dx से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया ऊपर नीचे, तो ये dx बाई डी टी आपके पास ये वाला टर्म जो t के समय था ये इसके साथ आ जाएगा, तो v dv बाई डी एक्स। तो एसिलेशन के बेटा कितने टर्म लिख सकते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता था, a इक्वल टू dv बाई डी टी, या इसको मैं और तरीके से लिखता हूँ v इंटू डी वी बाई क्या लिख सकता हूँ बेटा dx। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एसिलेशन के ये फॉर्मूले हैं, तो ये ध्यान रखना आप, ये आप ध्यान रखना। चलो अब क्या करते हैं, अब इसको देखो, इसको मैं करके सॉल्व करता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका एसिलेशन इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी वी, ठीक है। एसिलेशन इंटू डी एक्स और क्या हो जाएगा बेटा, ये वी डी वी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करता हूं, देखो आपके पास वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी है, और वेरिएबल क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो एसिलेशन बेटा यूनिफॉर्म है, उसको वही रहने दो, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से, x इक्वल टू 0 से और x इक्वल टू s तक, ठीक है। मान लो इनिशियल 0 डिस्टेंस पे था, फाइनल कुछ ने s ट्रेवल किया, तो मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इसी तरह इसी को भी इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करूँगा, जब v इक्वल टू बेटा u से, और इसके लेंगे v इक्वल टू v से, यानी इनिशियल u था, फाइनल v वेलोसिटी है, तो मैंने क्या कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे बेटा क्या जाएगा, a इंटू एस, ठीक है, a इंटू एस बराबर इसको लगो v स्क्वायर बाई 2, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, u से लेके v तक। इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 और क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस u स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा आपका, माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचा a इंटू एस बराबर v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, तो v स्क्वायर, तो हम इसको करते हैं v स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपके पास 3 इक्वेशन हो गई, ठीक है, 3 इक्वेशन हो गई। तीनों इक्वेशन बेटा क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, तीनों इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखो मैं तीनों इक्वेशन बेटा यहीं पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, जिसे आप याद कर लीजिए, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन भी याद करना है आपको, और थर्ड इक्वेशन भी याद करनी है। ये 3 मोशन है बेटा, 3 स्ट्रेट लाइन मोशन है आपका, ठीक है। कब हो, जब एसिलेशन यूनिफॉर्म हो, तो क्या हो जाएगा आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गया। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इक्वेशन आप कह सकते हैं ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन हो गए। तीनों इक्वेशन कहाँ से आया वो हम लोगों ने डिराइव कर रखा है, ठीक है। तीनों इक्वेशन कहाँ से आया वो भी डिराइव कर रखा है। तो ऐसे इक्वेशन पे बेटा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको 3 है, और ये कंडीशन बेटा कब है, जब यूनिफॉर्म एसिलेशन हो। क्या हो, यूनिफॉर्म एसिलरेशन हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन हो तो ये 3 इक्वेशन लगेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात। और इक्वेशन बेटा क्या है, 1 डायमेंशनल है। क्या है आपका, एक ही डायरेक्शन है,
एक ही डायमेंशनल में है तो वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं इसे। तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया क्योंकि एक ही डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस में करेंगे तो वाई एक्सिस में लेंगे, जेड एक्सिस में लेंगे केवल जेड एक्सिस में लेंगे। तो डिपेंड करेगा किधर लेना है। अगर एक्स में लेना तो यू एक्स ए एक्स हो जाएगा, वाई में लेंगे तो यू वाई ए वाई कर लेंगे। तो जिसका जिस एक्सिस में लेंगे उस एक्सिस का वेलोसिटी, उस एक्सिस का एक्सेलरेशन ले लेंगे। अगर आपको जेड में लेना है तो जेड का वेलोसिटी, जेड एक्सिस का वेलोसिटी और जेड एक्सिस में एक्सेलरेशन ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे उस लाइन में तो बेटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीनों क्वेश्चन कहां से आया मैंने करके दिखाया, ठीक है। कहां से आया? इस इंटीग्रेशन से आया। देखो कहां से आया? इस इंटीग्रेशन से। तो मैंने बता रखा है देखो आपसे कुछ वेरिएबल्स देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले हमें एक चीजें पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी हो गया बेटा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज क्या होता है बेटा, dx बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, dx बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गया यानी v इंटू टी, ठीक है। या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट बेटा किसके किसके कर्व में होगा, v और t का फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन किसका होगा, यानी एरिया अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में देखें, एरिया वेलोसिटी और टाइम के बीच में देखें, ये एरिया वेलोसिटी या टाइम होता है ना, ये एरिया इंटू क्या है वेलोसिटी टाइम के बीच में देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हमेशा याद रखना आपको, ठीक है। किसमें, एरिया अंडर किसके, वेलोसिटी और टाइम एक्सिस में, वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस, ठीक है। ऑलवेज गिव बेटा क्या देगा हमेशा, ये हमें क्या देगा आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। कहां से देखा, यहां से देखा। तो एरिया अगर आप देखो, ये एरिया वेलोसिटी और टी के बीच में बेटा कोई भी चीज होंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। ये ध्यान रहे। दूसरा बेटा dv बाई डी टी इक्वल टू हमें पता है क्या आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन और t के बीच में बेटा ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। एरिया किस में देगा, अगर मैं बोलूं एरिया और टाइम के बीच में जो एक्सिस है, आपके दो एक्सिस होंगे, एक एक्सीलरेशन हो गया, एक टाइम। एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में जो भी कर्व बनेंगे बेटा वो एरिया बेटा क्या देगा आपके पास, एरिया बेटा क्या देगा आपका, ये एरिया आपका वेलोसिटी देगा, क्या देगा वेलोसिटी देगा, ठीक है। क्या देगा वेलोसिटी देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे निकालेंगे आगे देखेंगे भी। और देखो चलो भैया ग्राफ पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे ग्राफ में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो अभी क्या करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और आपका कॉन्सेप्ट है, यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में, ठीक है। कब हो, जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन हो। एक्सीलरेशन बेटा क्या हो, यूनिफॉर्म दिया हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, 5वें सेकेंड में कितना होगा, आफ्टर 10 सेकेंड कितना होगा, आफ्टर 12 सेकेंड कितना होगा, आफ्टर, ठीक है। इफ the question asked about the displacement in nth second, then we apply this formula dn is equal to u plus a by 2 bracket 2n minus 1, ओके। तो बेटा n क्या है यहां पर, ये है आपका nth सेकेंड, क्या आपका nth सेकेंड, n रिप्रेजेंट एज ए, n रिप्रेजेंट nth सेकेंड, ठीक है। a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट nth क्या होगा आपका 5th सेकेंड में पूछेगा तो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एंड 5th सेकेंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा आपके पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। The particle is moving in straight line. Find the distance travel by the particle in 5th second. बेटा कितना है nth सेकेंड, nth सेकेंड में 5th सेकेंड।
6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, इसमें क्या दिया है 5 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, कितना डिस्टेंस हुआ हमें पता है बेटा, dn जो होता है वो क्या होता है आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट बेटा, किसका, आपका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा होगा, कितना पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया ns सेकेंड में। तो आपके पास 5 सेकेंड का पूछा है, तो u आपके पास 10 दे रखा है, एक्सेलरेशन 4 दे रखा है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 5 दे रखा है बेटा, 2 इंटू 5 माइनस 1 कर देंगे। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 18 हो जाएगा, 18 10 28 हो जाएगा। तो इतना मीटर बेटा क्या किया, वो ट्रेवल किया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। कब, ns सेकेंड की बात करें तब, ns सेकेंड की बात करेगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर लोगे, याद रख लोगे। देखो कुछ क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा यूनिफॉर्म दे रखा है, कितना दे रखा है, a, ट्रेवलिंग 50 मीटर इन 5 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन बेटा a दे रखा है, और ट्रेवलिंग 50 मीटर बेटा 5 सेकेंड एंड 100 मीटर एंड 10 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि बेटा d 5 की बेटा कितना दे रखा है 50 सेकेंड, n की वैल्यू कब ले रहे हैं हम लोग 5 सेकेंड ले रहे हैं, ठीक है, इतना ले रहे हैं। और d 10 की वैल्यू दे रखा है कितना 100, जब n की वैल्यू कितना ले रहे हैं बेटा 10 सेकेंड ले रहे हैं। तो यही क्वेश्चन कहा है, डिस्टेंस 50 मीटर चला, कितना चला 50 मीटर चला 5वें सेकेंड में, 5 सेकेंड में, और 100 मीटर चला 10 सेकेंड में। तो पूछा क्या बेटा आपसे, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। तो देखो कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला पता है, dn इक्वल टू क्या पता है, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1, यही पता है। चलो किसके लिए लगा दूं, मैं किसके लिए लगा दूं, d5 के लिए लगा देता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी में कुछ पता नहीं है, एक्सेलरेशन a दे रखा है, ठीक है, कितने बेटा ये 5 सेकेंड है, तो यहां से ले लेंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 ये हो जाएगा, इक्वेशन 1 आ गया। इसी तरह सेम इक्वेशन कितना आ जाएगा, इसी तरह आपके पास d10 की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास, d10 की वैल्यू दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है। ये किसके हो जाएगा, u प्लस एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, ठीक है, 2 कितना दे रखा है 10 दिया है माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, कितना हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ये वैल्यू कितना दे रखा था 50 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन कितना रखा है 50 दे रखा है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए और क्या निकालिए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो भी निकालना हो निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखो आपके पास एक इक्वेशन ये मिला, इसको मैं सेकेंड में से बेटा फर्स्ट घटाते हैं, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 100 में से 50 गया तो 50 बचेगा आपका, और u में से u चला गया तो 0 हो जाएगा, a बाई 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो इतना कितना बचा बेटा, यहाँ पर 19 बचा था, और यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पर 9 बचा था, तो कितना हो गया आपका, ये 50 बराबर a बाई 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास 10, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 आ गई तो हम u नहीं निकाल सकते हैं, u निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, यही निकाल लेते हैं, इसी में रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 50 बराबर u, एक्सेलरेशन बेटा कितना दे रखा है आपका 10 निकाल रखे हैं, 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 इंटू माइनस 1 तो बेटा कितना जाएगा 10 माइनस 1, तो यहाँ से निकाल लेंगे u आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 50 बराबर u प्लस कितना हो जाएगा 45, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, u कितना हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं था आपका, पहला दिया था इक्वेशन 1 लगाया, दूसरा लिया था इक्वेशन 2 में से इक्वेशन घटाया है, u और a निकाल लिया मैंने, u और a आ गया आपके पास, ठीक है, u और a आ गया, u आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन भी आ गया आपके पास, ठीक है। u आपके पास कितना आया था, u आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन बेटा कितना आया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे पूछा है
वेलोसिटी आफ्टर कितना पूछा है, नहीं डिस्प्लेसमेंट पूछा है टिल 7 सेकेंड। तीसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट 7 सेकेंड में कितना होगा, कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट 7 सेकेंड में कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या टाइम दे रखा है क्या आपके पास, 7 सेकंड में पूछा बेटा, 7 सेकंड में पूछा है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे यहां से, तो एस आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितने निकालना है, यू आपने निकाला 5 7 प्लस हाफ एक्सेलरेशन बेटा 10 है, और ये कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो देखो 35 प्लस बेटा 2 से चले गया 5, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 9 5 जा कितना हो जाएगा 5, ये 245 प्लस 35 ये कितना हो जाएगा 280 मीटर। बेटा ये आपके क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, तो 7 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी ये देखना है आपको। तो क्या करेंगे, तो वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड कैसे निकालेंगे, तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालें। तो u आपका क्या है, इनिशियल दे रखा है, वेलोसिटी कितना बेटा 5 दे रखा है, एक्सेलरेशन 10 दे रखा है, कितने पूछा आपसे, कितने पूछा आपसे, यहाँ पर 7 सेकेंड बाद पूछा है, तो यहाँ पर बेटा 7 रख देंगे, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, कितना आ जाएगी 75। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी 7 सेकेंड बाद। तो आपसे और क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 6 एंड t इक्वल टू 8। तो आप क्या निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए 6 सेकेंड पर और 8 सेकेंड पर निकालिए, तो उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यही है आपके पास यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, किस पे लेना है आपके पास, 6 सेकेंड पे, तो S6 लगा लेंगे, तो आपके पास u कितना दे रखा है 5 6 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 6 स्क्वायर, और आपको क्या दे रखा है, और क्या पूछा है 8 सेकेंड पर, तो S8 निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 8 स्क्वायर। तो इन दोनों में से बेटा क्या करेंगे, S8 में से, ठीक है S6 ये डिस्टेंस बेटा निकाल लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको सिर्फ जैसे जैसे क्वेश्चन बता रखा वैसे वैसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आप क्या करेंगे, यहां तक आप आसानी समझ गए होंगे। देखो अब बात कर देंगे, ये तो हमने क्या किया, ये हमारी एक वेलोसिटी जी, वो मैंने लीनियर एक्स एक्सिस में ट्राई किया। अब क्या करते हैं बेटा, उसे ग्रेविटी में करते हैं। जैसे मैं कहूँ ये मार्कर बेटा ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, मार्कर फॉल कर रहा है, तो ये ग्रेविटी से बेटा फॉल कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटा देखो हम क्या करेंगे, कुछ आपके कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ग्रेविटी का क्वेश्चन करना है, जी जहां पे लगेगा बेटा, जहां पे जी लगेगा, बात करेंगे वन डायमेंशनल की, यानी मैं नीचे की बात करूंगा तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, यानी वाई एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में मोशन होगा, उसी की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर हमें पॉजिटिव क्या लेनी है, देखो यस बेटा क्या है आपका, जो भी हाइट हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एस विल बी टेकन एज ए पॉजिटिव इफ द फाइनल लाइज above the initial position and negative if the final position lie the क्या है इनिशियल। तो देखो अगर मान लो आप इनिशियल पोजीशन आपके पास यहां है, आप यहां पर है, आप ग्राउंड पे हैं, कहां पे हैं, ग्राउंड पे हैं, आपने कोई बॉल फेंकी, ठीक है, मान लो कोई बिल्डिंग थी बेटा, उस बिल्डिंग के ऊपर से टच करके वापस आ रही है। तो देखो अभी क्या है आपका, इनिशियल पोजीशन ग्राउंड है, इनिशियल पोजीशन ग्राउंड है, फाइनल पोजीशन क्या आपका, फाइनल पोजीशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। फाइनल पोजीशन क्या बेटा, फाइनल पोजीशन ये आपका हो गया टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का बेटा ये क्या है, टॉप ऑर्डर है। तो यानी आपने यहां फेंका, यहां पे बेटा गया, तो देखो आपने क्या किया, फाइनल पोजीशन बेटा आपकी इनिशियल पोजीशन से ऊपर है,
फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ऊपर है तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो वही कहा है एस विल बी टेकन ए पॉजिटिव इफ द फाइनल पोजीशन लाई अबव द इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन जो है बेटा इनिशियल पोजीशन से ऊपर है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। निगेटिव कब लेंगे? जब फाइनल पोजीशन जब आपके इनिशियल पोजीशन से नीचे होगा। जैसे मैं कहूँ मैं छत पे बैठा हूँ, मैं इस छत पे बैठा हूँ और मैंने बॉल छोड़ा नीचे, तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन ये है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन बेटा यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, तब उसके लिए बेटा जो यहाँ पे हाइट हो जाएगी वहाँ पे हम इसे निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो हमें पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे। तो केस समझ में आया आपको? केस समझ में आया? तो आप एज्यूम कर लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए एक टावर या बिल्डिंग मान लीजिए, एक टावर या बिल्डिंग, ठीक है। इफ यू एज्यूम एज ए बिल्डिंग, सपोज वी हैव एन ग्राउंड, अगर हम यहाँ पे हैं, हम लोग ग्राउंड पे हैं, तो बेटा कोई बॉल फेंक रहा हूँ, ठीक है। इफ वी हैव एन ग्राउंड, इफ थ्रू एनी बॉल्स एंड टचेज द टॉप ऑर्डर ऑफ द टॉप बिल्डिंग, सो हम क्या करेंगे बेटा, हमारा फाइनल पोजीशन बेटा ऊपर हो गया, इनिशियल पोजीशन नीचे है, तो फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल पोजीशन से ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लेंगे। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से नीचे हो जाएगा तो वो निगेटिव लेंगे। वेलोसिटी क्या है? इनिशियल फाइनल विल बी टेकन एज ए पॉजिटिव, इट इज द अपवर्ड डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी बेटा अगर ऊपर फेंकेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और वेलोसिटी अगर नीचे आएगा बेटा उससे निगेटिव लेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये रखना। वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर फेंको पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे फेंको निगेटिव हो जाएगा। एक्सलेशन बेटा हमेशा क्या लेंगे? माइनस जी लेंगे। एक्सलेशन आपको लेना पड़ेगा हमेशा माइनस जी, ठीक है। प्लस जी माइनस जी का अंतर आप हमेशा माइनस जी लेना, ठीक है। जब भी ग्रेविटी का आंसर आ रहा है तो एक क्या लेंगे आप? माइनस जी लेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। ये 3 कॉन्सेप्ट हुआ, क्या करेंगे? 3 कॉन्सेप्ट हुआ, आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट था आपके पास, क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मान लो ये बेटा क्या आपके पास एक बिल्डिंग है या टावर कह लो, जैसा भी कह लो, तो ये बिल्डिंग है, ये बेटा क्या आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब मैंने क्या बेटा यहां से कोई पार्टिकल फेंका यू से, ठीक है। पार्टिकल गया, जस्ट टच किया यहां पर इसके हाइट के, इसकी हाइट बेटा क्या है? h है। देखो अब मैंने पार्टिकल, देखो कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैंने पार्टिकल फेंका यू तो वेलोसिटी किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। तो वेलोसिटी बेटा किस में हो जाएगा आपका? पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। हाइट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन आपका यहाँ है, आप यहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया? यहाँ पर। तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ऊपर हो गया, तो ये क्या लेंगे? इसमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ए बेटा क्या लेंगे? इसमें निगेटिव लेंगे। दूसरा केस कि ये मान लो टावर है या आप बिल्डिंग है, जो भी कर लो, ठीक है। दूसरा केस, अब ये टावर या बिल्डिंग है, तो देखो आप क्या कर रहे हो? आप इस पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो? यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हो, आपने क्या एक बॉल यहाँ से लिया और छोड़ दिया, ठीक है। एक बॉल लिया यहीं छोड़ दिया, ठीक है। आपने कोई वेलोसिटी नहीं, बस क्या किया? सिंपली आपने एज ए रेस्ट से बॉल छोड़ दिया, तो बेटा इनिशियल पोजीशन इसका यू हो जाएगा। आते आते यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, देखो इसकी वेलोसिटी आ रही है, तो वेलोसिटी किस में हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी आपकी निगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। हाइट की बात करेंगे, इसकी हाइट h है, लेकिन पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे। लेकिन आप इनिशियल पोजीशन कहाँ है? आप इस पे हैं, आपकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन नीचे हो गया, तो h बेटा किस में लेंगे? आपका निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। निगेटिव ले लेंगे। एक्सेलरेशन बेटा क्या लेंगे? हमेशा निगेटिव ले लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। एक और कॉन्सेप्ट देख लो इसमें, मान लो ये क्या आपका हाइट है, ठीक है। एक हाइट है, एक बिल्डिंग है, इस पे आप बैठे हो, यहीं से आपने क्या किया? यहीं से यू फेंका, वेलोसिटी से गई बेटा कुछ ऊपर तक होते हुए वो रिटर्न आ गई, ठीक है। कुछ ऊपर होते हुए तक वो रिटर्न हो गई। तो देखो आपने क्या पूछा था? यहां से यू या वी से फेंका था, पर आपने वेलोसिटी कहां फेंका है? जस्ट ऊपर फेंका है। तो कैसा लेंगे? वी हमेशा बेटा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। मैंने बताया था वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना, अगर निगेटिव फेंक रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, नीचे फेंक रहे निगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर फेंकेंगे तो पॉजिटिव जाएगा। पर हाइट बेटा देखो ये हाइट है, क्या है उसकी? इस बिल्डिंग की हाइट है। देखो आप इनिशियल पोजीशन कहाँ है? यहाँ पर है। फाइनल पोजीशन आपसे नीचे हो गया, तो हाइट आपको क्या लेना पड़ेगी बेटा? निगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या लेंगे बेटा? माइनस जी लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। क्या है? हाइट का कॉन्सेप्ट याद रखना। जहां पे आप पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे हैं, अब ये देखना फाइनल पोजीशन अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव लेंगे, फाइनल पोजीशन अगर नीचे है यहाँ पर तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये वैल्यू आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ द इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो पार्टिकल बेटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कहाँ फेंक रहे हैं, अपवर्ड फेंक रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड। तो मान लो ये ग्राउंड है, यहां से हमने कोई पार्टिकल बेटा u फेंक दिया। ठीक है, तो u गया, u से फेंका मैंने, कोई वेलोसिटी फेंक दिया। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल विल अटेन एंड टाइम। तो मान लो कुछ बेटा गया होगा, कुछ गया, कुछ टाइम के साथ यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, फिर वापस क्या होगी, यहाँ से वापस यहाँ पे आई होगी, वापस टर्न होके आई होगी। ठीक है, मैंने इसे फेंकूंगा तो बेटा ये जाएगा, लेकिन देखो कहीं नहीं जाके रुकेगा, तो वहाँ पे नीचे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, पर वो क्या हो जाएगी, नीचे वापस वेलोसिटी पे आ जाएगी। तो वही कहा है कि अगर मैं कोई बॉल या कोई पार्टिकल फेंक रहा हूँ इसे, ठीक है, तो जहां पे बेटा यू आपको मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड कर रहा है ये निकालना है, यहां से कितना ऊपर गया, और आने और जाने का दोनों टाइम निकालना है, कितना निकालना है। तो देखो आपके पास क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और क्या पता है, जी पता है, और कुछ नहीं पता है। देखो क्या कैसे निकालेंगे, अगर मैं बोलूं v = u + at लगाता हूं, ठीक है, तो a की जगह बेटा क्या लगेंगे, -g लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, u - gt हो जाएगा। अब देखो फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी यहां तक पहुंचने में, इस हाइट तक पहुंचने में 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, u बचेगा। तो u = gt, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये हो जाएगी u/g। तो यानी कि जाने का समय बेटा कितना लगा, u/g, जाने का समय लगा आपके पास u/g। ठीक है, अब हाइट क्या निकालेंगे बेटा, अब देखो आप कहां पे हो, नीचे हो, फेंक कहां रहे हैं, ऊपर, तो हाइट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन आपसे ऊपर है, तो h बेटा क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अब देखो अब क्या हो जाएगा आपके पास, h बराबर, अब या आप कोई भी क्वेश्चन लगा, थर्ड इक्वेशन लगाते हो, तो आपके पास v² = u² क्या हो जाएगा, u² - 2gh। अब देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, ये 0 हो जा रही है, तो u आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास u² = 2gh। ठीक है, h कितना हो जाएगा बेटा, u²/2g। तो हाइट भी आ गई आपके पास, ठीक है, टाइम आ गया आपके पास। देखो जितने टाइम में इतना गया बेटा, उतना टाइम वो नीचे आएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम, मेन टाइम जितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, कुछ जाने में टाइम लगा वो आने में लगेगा, तो 2t कितना हो जाएगा, 2u/g हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया आपका, कितना लगेगा, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, हाइट निकल गया, टाइम निकल गया, टोटल टाइम हो गया आपका आने और जाने का। तो आने का बेटा क्या था, जाने का ये था, आने का भी आपका सेम है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2u/g। अब देखो व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल रिटर्न टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी क्या होगी, देखो टाइम उतना ही लग रहा है, वेलोसिटी आपका u है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी जो सेम था पहले इनिशियल था ये हो जाएगा, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, डायरेक्शन बेटा नीचे की तरफ होगी। क्यों नीचे की तरफ होगी बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया 0 हो गया। अब मैं यहाँ से इक्वेशन ले लूँ, मान लो यहाँ से इक्वेशन ले लेता हूँ, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी कुछ है, तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 हो गया। तो मान लो आपके पास क्या लगा रहे हैं हम लोग, u क्या निकाल रहे हैं, v बेटा क्या लगा रहे हैं, u + -gt लगा रहे हैं। तो टाइम आपको पता ही है कितना लग रहा है, u/g लग रहा है, u/g लग रहा है। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है, 0 हो गया, तो यहाँ पे देखो -g × t बेटा क्या हो जाएगा, u/g, तो आपके पास माइनस का u आ जाएगा, जो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर माइनस का u आ जाएगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी बेटा मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन क्या बेटा अपोजिट हो गई है। ठीक है, तो सेम होगा बेटा, यहाँ पर सेम वेलोसिटी, पर डायरेक्शन बेटा कैसा होगा, निगेटिव होगा। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना कर रहा है वो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल, जहां पे बेटा फेंका आपने वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपने क्या किया, 0 हो गया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो गया, क्योंकि इसी ग्राउंड से फेंका था, वहीं ग्राउंड पे आ गया। तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैंने कल चर्चा किया था इस पे, ठीक है।
हम लोग ने कल इस पर बहुत डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगी आपके पास 0, डिस्टेंस कितना निकला, देखो ये हो जाएगा इतना h गया और वापस h आया तो 2h हो जाएगा, तो 2h बेटा क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखना आपको। देखो अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट कितना बेटा 80 मीटर। तो कोई आपके पास कोई बिल्डिंग है, हाइट है, ठीक है, कितने मीटर का है 80 मीटर का है, यहीं से वेलोसिटी ड्रॉप कर दे रहा हूं, कितना किया ड्रॉप कर दिया। तो आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी रीच टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड टेकन, तो कितना होगा टाइम और वेलोसिटी। देखो सिर्फ ड्रॉप किया हूं तो u इनिशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखो u बराबर क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस u माइनस हो जाएगा किसके gt में, क्योंकि मैं डाउनवर्ड ले रहा हूं तो एक जगह माइनस जी रख दे रहा हूं, u प्लस 80 होता था, एक जगह मैंने माइनस जी रखा हूं तो यहाँ पे u माइनस gt हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है तो ये हो जाएगा v। अब g बेटा यहाँ पे है और कुछ टाइम यहाँ पे लग रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड g की वैल्यू कितना लेना है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हाइट पता है, क्या पता है हमको हाइट, क्या पता है हमको हाइट पता है। तो देखो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास u स्क्वायर माइनस 2gh, हाइट पता है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 हो गया, तो हाइट देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये v स्क्वायर बराबर ये देखो माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू जी। हाइट कैसे लें, हाइट देखो आप इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, फाइनल पोजीशन आपका कहाँ है, तो हाइट बेटा निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का क्या लेंगे बेटा 80 लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 80 इंटू 160 इंटू बेटा कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 1600, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो 40 बराबर gt, तो t कितना हो जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई g, तो g कितना बेटा 10 है, तो कितना हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, तो ये रही सिंपल क्या है कॉन्सेप्ट है। h कैसे लेंगे बेटा h, क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन यहाँ पे हैं, तो देखिए इनिशियल पोजीशन नीचे, फाइनल पोजीशन क्या है नीचे है आपसे इनिशियल पोजीशन से, तो h क्या हो जाएगा यहाँ पर, h ले लेंगे बेटा यहाँ पर -80। ठीक है, आप इक्वेशन लगाएंगे क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 160 मीटर, देखो 160 मीटर बेटा क्या आपका हाइट है बिल्डिंग का। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप एंड एट द सेम टाइम स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड व्हेन एंड वेयर द बॉल एंड स्टोन विल बी मीट, तो कहां पे मिलेगा, तो ये देखना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कुछ नहीं, देखो ये हाइट है, ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट है, कितनी दे रखी हाइट 160 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 160 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बोला है कि यहीं से बेटा मैंने एक बॉल ड्रॉप कर दे रहा हूँ, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप कर दिया मैंने, एट सेम टाइम उसी टाइम मैंने यहाँ से एक बेटा क्या किया दूसरी बॉल प्रोजेक्ट किया। ठीक है, पत्थर यानी स्टोन मैंने क्या किया प्रोजेक्ट किया, वो कितने से फेंका 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ठीक है, कितने से फेंका भाई, ऊपर मैंने फेंका 40 मीटर पर सेकेंड से। अब उसी समय मैंने इसको क्या किया बेटा यू से छोड़ दिया, कोई पार्टिकल था यहाँ पर या कोई क्या था आपके पास पार्टिकल या बॉल था, बॉल मैंने क्या किया बेटा यहीं से छोड़ दिया, उसी समय जैसे छोड़ा वैसे फेंक दिया। अब बताना है कहाँ पे मिलेंगी, तो मान लो कहीं पे मिलेंगी, जाके दोनों कहीं पे मिलेंगी, वो गिर रहा होगा बेटा ये कहीं फेंके कहीं मिलेंगी। तो मान लिया मैंने जो भी कह लो आपके पास यहाँ से मान लिया मैंने x डिस्टेंस पे गया होगा, मिला होगा, किस पे मिला होगा, आप ये कॉन्सेप्ट लगाइए, यहाँ नीचे से x गया होगा, तो ये कितना बचा बेटा 160 माइनस x, यही डिस्टेंस बचा, क्योंकि x 160 मीटर है, यही मान लो x डिस्टेंस पे मिला होगा तो 160 x ये ट्रेवल किया होगा, सीधी सीधी बात है, 160 मीटर है, x ये ट्रेवल किया बेटा, तो 160 माइनस x ये ट्रेवल किया। तो देखो टाइम बेटा क्या रहा सेम टाइम पे मैच करेगा, तो टाइम क्या हो रहा है आपका सेम मिल रहा है। तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पहले के लिए देखो यहाँ से इसके लिए जब आपने बॉल ड्रॉप कर रखा है, इसके लिए हाइट कितना हो जाएगा, इसके लिए हाइट कितना हो जाएगा बेटा, आप इनिशियल यहाँ पे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं बेटा यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए बेटा क्या हाइट हो जाएगा इसके लिए हाइट ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -160
माइनस एक्स, ये हाइट हो गया, ठीक है। इनिशियल आपका कोई था आपके वेलोसिटी, आपसे पूछा क्या है, आपको टाइम पूछा है, तो कोई बात नहीं, आपने क्या किया, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आपने लगा दिया। उसके बाद उतने टाइम में x ट्रेवल किया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हैं, फेंके यहाँ पर हैं, तो h पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ut, ठीक है, ut। तो u इसके लिए कितना हो जाएगा, तो इसको मान लो भी कुछ वेलोसिटी होगी माइनस हाफ, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। टाइम देखो सेम लगा, ठीक है, टाइम सेम लगा। देखो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसके लिए कुछ वेलोसिटी है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे, टाइम निकल जाएगा। तो देखो क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगी आपके पास, इसको सॉल्व करिए, ये दोनों बेटा सेम है, टाइम सेम है, जी सेम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अब देखो इसको मैं सॉल्व करूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो u बेटा कितना दे रखा है, इसका दे रखा है यहाँ से u, इसका वेलोसिटी दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 इंटू टी हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू आपका 40 इंटू टी हो गया। इसको बेटा क्या करूंगा, दोनों में से माइनस कर दूंगा, तो ये x इक्वल टू 40 माइनस टी हो गया, ठीक है। और किसके माइनस कर रहा हूं, चलो इसको ऐसे कर लो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट घटा दें, तो 2 में से फर्स्ट घटाइए, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा बेटा x। अब ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, 160 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 40t माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x कट गया आपसे पास, तो t की वैल्यू क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास, ये 4 सेकेंड आ गया t की वैल्यू। तो टाइम बेटा कितना है, 4 सेकेंड में मैच कर जाएगा, कितना गया, अब इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। टाइम आपको पता है 4 सेकेंड है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए आ जाएगा, तो कोई भी इक्वेशन रख देंगे तो आ जाएगा। देखो जैसे मान लो मैं किस में रखता हूँ, आपसे फर्स्ट में रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 160 माइनस एक्स इक्वल टू, ये आपके पास 0 माइनस हाफ, जी की वैल्यू बेटा 10 ले रहे हैं, ठीक है। टी कितना हो गया आपके पास, टी स्क्वायर कर देंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपको x निकालना है, तो माइनस माइनस यहाँ से काट दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80, ठीक है, 80 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 160 माइनस 80 बेटा ये हो जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो यानी x की वैल्यू बेटा यहाँ से 80 मीटर ये ट्रेवल किया, और कितना ये किया होगा, ये भी बेटा कितना किया आपसे, 80 मीटर ये भी ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये रही आपके कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस बनाना करना है। तो देखो कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन है, जो ग्राफ्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो जैसे मैं बोलूं बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने ग्राफ पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मैं कहा बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैं बोलूं बेटा इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। आप क्या बनाओ, किसे बनाएंगे बेटा, y एक्सिस में और x एक्सिस में बनाएंगे। तो कहूंगा x इक्वल टू 0 पर बेटा y की वैल्यू क्या है, c है, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है, c है। अगर मैं स्लोप देखता हूं, ये बेटा क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया। तो स्लोप देखो इसमें देखते हैं, पॉजिटिव होगा, एक मिलेगा आपको निगेटिव मिलेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव मिलेगा। तो आपके पास अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू प्लस 3x माइनस 2 और y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2, इस टाइप के मिल सकते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या अगर ग्राफ कैसे ड्रॉप करेंगे, अगर कोई लाइन ग्राफ करते हैं, लाइन अगर ये देखो फ्लो, ये लाइन के क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो देखो ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, तो पॉजिटिव स्लोप बेटा ऐसे ड्रॉप होगी, ठीक है। यानी कब होगा, ये m की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर ये निगेटिव होता तो क्या करते बेटा, इस तरह से स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होता है, ये कर्व आता है। तो यहाँ पे बेटा किसके लिए कर्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसको ड्रा करना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास,
देखो y इक्वल टू 3x माइनस टू, एक्स इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो कर्व बेटा ऐसे आएगी क्योंकि m पॉजिटिव है। अब देखो दूसरे वाले में देखो y इक्वल टू क्या है बेटा, y इक्वल टू -3x माइनस टू, एक्स इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है बेटा -2 है, ठीक है। तो ये y पॉजिटिव हो गया, ये y हो गया आपका, ये x हो गया। तो कैसा कर्व आएगा, ये ऐसा कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमें कर्व कैसे ड्रा करेंगे, हमें पता होना चाहिए कब आपके पास लीनियर कर्व मिल रहे हैं, कब लाइन कर्व है आपके पास, कब आपके पास कैसे कर्व मिल रहे हैं। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। देखो और देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपसे, जैसे मैं बोलूं, जैसे कहूं, देखो अगर मैं बोलूं बेटा एसिलेशन बेटा कैसा आपके पास यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी कांस्टेंट एसिलेशन है। अगर एसिलेशन कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, एसिलेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो एसिलेशन कैसे डिफाइंड होता है बेटा, ये होता है आपके पास dB बाई dt, ठीक है, dB बाई dt एसिलेशन हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, क्या हो गया, ये स्लोप हो गया, किसके किसके बीच में हुआ, v और t के बीच में। तो v और t के बीच में ये स्लोप हो गया। कांस्टेंट बेटा क्या, ये कांस्टेंट है ना, ये स्लोप, तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर कोई स्लोप कांस्टेंट होता है तो कैसा कर्व होता है आपके पास, कैसा होता है, कोई कांस्टेंट कर्व होता है तो सिंपली बेटा कैसा होता है, इस तरह से कर्व होता है, ठीक है। कैसा होता है, इस तरह से कर्व होता है। जैसे मैं बोलूं m की वैल्यू बेटा क्या है, 3 है, तो इसका मतलब dy बाई dx इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो y इक्वल टू बेटा क्या निकालेंगे, यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे 3 इंटू डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस सी। तो x इज बेटा क्या, ये m कांस्टेंट हो गया, पॉजिटिव हो गया है, तो हमारा स्लोप कैसा आ जाएगा, इस तरह से आएगा। अब देखें कांस्टेंट बेटा क्या है, प्लस है कि नहीं है, तो कर्व आपको मिल गया कि इस टाइप का होगा, ठीक है। निगेटिव होता तो ऐसे हो जाता, ये कर्व होता। तो ये आपके पास क्या है, कुछ कर्व का फॉर्मूला है। देखो अब बात करते हैं ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या बात करते हैं बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन और टाइम के ग्राफ में क्या दिखते हैं, तो पोजीशन को बेटा एक्स से डिनोट करते हैं, टाइम किससे डिनोट करते हैं, ये। तो पोजीशन ग्राफ और टाइम में देखो क्या होता है, देखो देख रहा हूं, ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी, पता है हमको dx बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कह सकते हैं हम, ये हो जाएगा dv बाई dt, इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो ये हो जाएगी, इसको सॉल्व करता हूं x 0 टू x से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास, इसको t से सॉल्व करिए तो ये हो जाएगी vt, ठीक है, क्या हो जाएगी vt, क्या हो जाएगी इसके आगे प्लस c, कुछ कांस्टेंट भी आ जाएंगे, कुछ कांस्टेंट भी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ कर्व मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा यहाँ से। तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, अब t इक्वल टू 0 रखिए तो c की वैल्यू, तो हम कर्व इसमें डाल करूँ, अगर t की वैल्यू बेटा क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ कांस्टेंट है तो कुछ आएगी, पॉजिटिव को ऊपर जाएगी, निगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा। तो बेटा कैसा ड्रा होगा आपका, क्योंकि स्लोप बेटा क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इस तरह से ड्रा होगा, ठीक है। अगर सिर्फ क्या होगा, c इक्वल टू 0 होता तो हमारा कर्व बेटा कहाँ से था, ओरिजिन से पास करता, कहाँ से काम करता, ओरिजिन से पास करता। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, ठीक है। अगर पार्टिकल स्टेशनरी है, यानी बेटा पार्टिकल स्टेशनरी है और यही हम देख रहे हैं x इक्वल टू टी पर, t इक्वल टू 0 पर बेटा, t इक्वल टू 0 पर कुछ आपका बेटा x इक्वल टू एक्स नॉट दे रखा है, कितना दे रखा है, x इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि कुछ है, तो एक्स नॉट बेटा ये हो जाएगा आपसे, तो ये स्टेशनरी है, इस तरह से कर्व हो जाएगा आपका, क्योंकि टाइम के साथ वो स्टेशनरी है तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो कर्व आपके इस तरह से हो जाएंगे। तो कुछ नहीं है, कर्व में आपके पास क्या देखना पड़ेगा, इक्वेशन निकालने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कौन कौन सा कर्व किस में आ रहे हैं, ठीक है। तो
एसरेशन की, मैं एसरेशन का भी बार देखा, जैसे डीवी बाई डी टी बेटा ये हो गया, डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एसरेशन, एसरेशन कांस्टेंट हो गया, तो इसके लिए बेटा क्या हो जाएगा, इसके लिए इस तरह से स्लोप आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से स्लोप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एसरेशन कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा, किसके किसके में हो जाएगा, वी और टी के में जाएगा। वी और टी का एरिया बेटा क्या दे देगा आपके पास, एसरेशन दे देगा। तो ये सब चीजें क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूं इसको सॉल्व करो, डीवी बाई क्या हो जाएगा ए टी डी टी, ए इंटू डी टी। तो एरिया और टाइम के बीच बेटा, एरिया देखो यहां से देखो, एरिया और टाइम के बीच का जो कर्व एरिया होगा बेटा वो क्या देगा आपका, वेलोसिटी देगा, ये मैंने बता रखा है। तो हमें एरिया निकालना होगा, तो ये एरिया इंटू डी टी वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस तरह से हम एरिया निकाल लेंगे, किसी भी आपका फंक्शन होगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रही आपके पास कुछ कर्व है। और एसरेशन को मैं बात करूंगा, जैसे मैं एसरेशन बेटा क्या लिखता हूं, डीवी बाई डी टी। अब आपको बात किस में लिखना है, आपको डिस्प्लेसमेंट में लिखना है। तो वी बेटा क्या होता है, वी आपको होता है डी एक्स बाई डी टी। तो वी की जगह बेटा यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखो ये एसरेशन के बराबर हो जाएगा। इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 80। इसके बाद एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा सी टी, यहां से हो जाएगा। तो ये आप देखो पैराबोला बन जा रहा है, कैसा बन रहा है, पैराबोला बन जा रहा है। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा कैसा होगा आपका पास, पैराबोला होगा। अगर पॉजिटिव का एक्सेलरेशन होगा तो पैराबोला बेटा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। नेगेटिव का होगा तो बेटा कैसा होगा आपके पैराबोला, नीचे की तरफ होगा, इस तरह के। तो ये एक्सेलरेशन बेटा कैसा होगा, जब निगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, ये जब पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से कर्व बनेंगे आपके पास, ठीक है, इस तरह से कर्व बनेंगे। तो एक क्वेश्चन कर्व पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपसे, क्वेश्चन दे रखा है अ टाइम t इक्वल टू 0 अ पार्टिकल इज एट रेस्ट एट ओरिजिन, ठीक है। फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड द नेक्स्ट 3 सेकेंड एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। आपको ग्राफ निकालने हैं। तो देखो मैं बता देता हूं किसके एक्सेलरेशन किसके बीच में रखा है, टाइम के बीच में रखा है। एक्सेलरेशन बेटा t इक्वल टू 3 सेकेंड रखा है और t इक्वल टू 6 सेकेंड रखा है। t में बेटा एक्सेलरेशन क्या दिया है, कितना दे रखा है, +2 दे रखा है, +3, +2 दे रखा है। और t इक्वल टू किस में दे रखा है, -6 पर, यानी पर यहाँ पे भी रखा -2 सेकेंड दे रखा है मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। तो प्लस का 2 दे रखा है, माइनस का रखा है, टी के 3 के, जब टी और 3 के 6 के बीच में बेटा, और 0 बेटा टी इक्वल 0 के बीच में, ये ग्राफ दे रखा है। अब हमें क्या बनाना है, इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अब हमें क्या बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकालना है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अब वेलोसिटी निकालना है, तो देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या निकालना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ये देखो कर्व जैसा देगा, आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। अब देखो एक्सेलरेशन बेटा क्या है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है, कितना है, +2 है। तो हमें पता है dv बाई डी टी क्या है बेटा, dv बाई डी टी कितना दिया है, +2 दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहां से dv वैल्यू निकाल लूं मैं, तो क्या हो जाएगा, +2 इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दूं बेटा, इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक करूंगा, 0 से कुछ वेलोसिटी v होगा, ठीक है। और टाइम t इक्वल टू 0 से बेटा 3 तक करते हैं, अभी 3 तक करते हैं, 3 सेकेंड तक करते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी, टी की वैल्यू 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, तो बेटा कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कैसी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी कर्व कैसे बना लेंगे, देखो ये रही आप वेलोसिटी कर्व, t इक्वल टू, देखो ये वेलोसिटी हो गई, और बेटा ये क्या हो गया, टाइम हो गया। वेलोसिटी बेटा यहां से देखो मैक्सिमम कितना जा रहा है आपका, ये 0 हो गया, ये 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब देखो t इक्वल टू, अब देखते हैं कर्व कैसा है आपके पास। देखो dv बाई डी टी कैसा है आपके पास, पॉजिटिव कर्व है। dv बाई डी टी का बीच का स्लोप देखो कैसा है, पॉजिटिव है। तो बेटा ऐसे जाएगी कर्व, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे जाएगी, प्लस का 3 यहाँ हो गया, तो यानी कि यहाँ का 6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट dv बाई डी टी करेंगे बेटा, कहां पे दे रहा है, -2 दे रखा है। नेक्स्ट dv बाई डी टी यहां लगाएंगे, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक लगाएंगे,
तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है -2, इसका मतलब डिक्रीज में करेगा। तो यहाँ से वैल्यू लगा लेंगे, कहाँ से लगाएंगे, यहाँ तक लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से कर्व मिलेगा। तो ये हो जाएगी आपके पास वेलोसिटी इनटू टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। अब क्या पूछा है आपसे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे बेटा, एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है। देखो t इक्वल टू 0 से लेके कहां तक बेटा, t इक्वल टू 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बेटा, प्लस का 2 दे रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही दे रखा है। देखो अब इसके बाद हमें पता है बेटा dB बाई dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसको मैं डिस्प्लेसमेंट के तौर पे लाऊंगा तो dx बाई कितना हो जाएगा dt स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख देता हूं तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे बेटा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे dx बाई dt तो कितना हो जाएगा हमारे पास +2t। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी टी प्लस कुछ d मान लो कांस्टेंट आ गया। देखो इक्वेशन कैसा हो गया, पैराबोला हो गया। कैसा हो गया, पैराबोला हो गया। 2 से 2 कट गया, t हो गया, तो देखो पैराबोला हो जाएगा। यानी t इक्वल टू 0 बेटा, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था तो d बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ से t इक्वल टू 0 रखो, t इक्वल टू 0 रखो, डिस्प्लेसमेंट क्या वहाँ पर 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा क्या है, दूसरा इक्वेशन देखो, यहाँ से वेलोसिटी है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या था, 0 है, तो c भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x इक्वल टू टी स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आप देख लो पैराबोला इक्वेशन हो गया, कहां से कहां तक जा रही है, ऐसे पैराबोला जाएगा। t इक्वल टू देखो कितने में जाएगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे मैं रखूं, ये x और t के बीच में ग्राफ हो गया, तो पैराबोला हो गया, 3 सेकेंड पे रख रहा हूं तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो सेम इक्वेशन वैसे रखेंगे, यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे x इक्वल टू यहाँ पे -t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर बेटा ऐसे जाएगा, समझा चीजें, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से का कौन सा बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का कर्व बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन होंगे आपसे। क्वेश्चन दे रखा है एस की वैल्यू दे रखा है बेटा कितना, टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना दे रखा है, 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, ये दे रखा है। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा, ds बाई dt क्या होता है, आपकी वेलोसिटी होती है, यही होता है आपसे। इसको ड्राइव करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगी आपके पास, ये 9 स्क्वायर 9 इंटू टी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 14। बेटा पावर क्या होगा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें से एक घट जाएगा तो टी बचेगा, यहाँ पे देखो 14 बचेगा। इसको और एक बार कर देंगे, dv बाई dt कर देंगे बेटा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है तो 2 बार ड्राइव करिए तो देखो कितना हो गया, 18t प्लस कितना हो जाएगा 14। कितने पूछा बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है ना आपसे, t इक्वल टू 1 पे, तो 1 रखिए तो 18 प्लस बेटा कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आजकल, जैसे इसमें भी पूछा है आपसे, टाइम और क्या किसके बीच में वेरिएबल दे दिया बेटा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वेरिएबल दे रखा है। तो पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेटा, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल इवेंट वेलोसिटी इज 0। तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो क्या करना बेटा, आपके पास दिया है, कितना दे रखा है, √x प्लस 3। तो बेटा आप क्या करिए, √x की वैल्यू बेटा कितना दे रखा है, यहाँ से इधर ले जाइए तो ये जाएगा t-3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, t-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी पूछा है क्या, वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, तो इसको डिराइव कर दीजिए, तो dx बाई dt कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि 2 कितना हो जाएगा, t-3, ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन।
ये वेलोसिटी जीरो हो जा रही है तो वेलोसिटी जीरो कर दें, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, 30 सेकेंड आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकेंड। जब टी की वैल्यू 3 सेकेंड आ गई तो देखो आपसे पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा, तो टाइम देखो कितना हो जाएगा 3 सेकेंड रखिए, तो देखो इसी में रख दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में t बराबर कितना देगा था √x प्लस 3, तो 3 मैंने रख दिया यहाँ पर, तो √x प्लस 3, तो 3 इधर चला जाएगा तो √x बराबर 0 हो जाएगा, तो x बटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपका 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो ये आपका क्या है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ग्राफ से भी क्वेश्चन बनते हैं और क्या बनेंगे आपसे इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो इस सब जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया था dx/dt करिए v आ जाएगा, तो इसमें आप क्या करिए कौन सा वेरिएबल है क्या नहीं है आप उसको यहाँ से निकालिए। जैसे यहाँ से क्या निकालना था आपको डिस्प्लेसमेंट दिया था, यहाँ से मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालना टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसको बेटा वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे dx/dt करेंगे तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी ना, तो मैंने वही किया यहाँ पर dx/dt वेलोसिटी 0, यहाँ टाइम निकाल दिया, टाइम बेटा इसमें रख दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। समझ में चीजें, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो dv/dt इक्वल टू एक्सलेशन dx/dt आपको निकालना पड़ेगा, d2 कभी आप ये लगाओगे आप, ठीक है 2tx/dt t² इक्वल टू एक्सलेशन। इस टाइम में कुछ वेरिएबल देंगे आप इक्वेशन देके आपको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे या कभी डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो प्रैक्टिस से क्वेश्चन होंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये रही आपके पास आज का सेशन था आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके पास, कुछ आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कब हाइट पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई में क्वेश्चन आए हुए थे वो उसको देखा, नीट में कोई क्वेश्चन आया तो उसको देखा हम लोगों ने, तो ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। कुछ ग्राफ के क्वेश्चन थे, ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, किसके किसके वेलोसिटी और टाइम, पोजीशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के बीच में कैसे कर्व होता है, कब का किसके कर्व होता है, ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर ऐसा रहा तो और करा देंगे आपको, तो इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ बनाना, ग्राफ निकालना, ग्राफ से सोल्यूशन करना, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बनने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।